भारत अब न अमेरिका की सुनता है ना ही रूस की, और यूरोप को शायद ये बात चुभ रही है। क्या भारत की आज़ादी अब दूसरों को खटक रही है? क्या ये बैन सिर्फ शुरुआत है बस एक लड़ाई की, जहां मैदान होगा कूटनीति का? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल रिफाइनर और निर्यातक देश है। रूस पर बैन लगने के बाद भी भारत ने तेल लेना जारी रखा, लेकिन सालों बाद यूरोप ने अचानक भारत पर बैन लगा दिया। यूरोपीय यूनियन का दावा है भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर यूरोपीय यूनियन को रिफाइंड तेल बेच रहा है। इससे यूरोपीय यूनियन की रूस पर सख्ती वाली पॉलिसी कमजोर हो रही है। यूरोपीय यूनियन के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इनडायरेक्टली रसिया वार मशीन को फंड कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने यूरोपीय यूनियन को जवाब देते हुए कहा है कि हम कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। भारत किसी को भी सप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से तेल व्यापार करता है। किसी भी एक तरफा बैन को हम स्वीकार नहीं करते। भारत WTO में भी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने कहा, यह निर्णय व्यापार नहीं बल्कि यूरोप का राजनीतिक दबाव है। नेहरू के समय से गुट निरपेक्ष रही भारतीय कूटनीति अब मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। भारतीय विदेश नीति किसी एक ब्लॉक के अधीन नहीं है। आइए अब जानते हैं कि यूरोप के इस बैन का भारतीय एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। 2023-24 में भारत ने कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 18% यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट किया। यूरोप ने भले ही भारतीय कंपनी नायरा रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसका असर भारत की अन्य कंपनियों पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट की माने तो भारत को 6 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यूरोप के इस फैसले से भारत को आर्थिक रूप से नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ सामरिक रूप से भी नुकसान होगा और भविष्य में होने वाली डिफेंस डील भी प्रभावित होंगी। यूरोपीय मीडिया में इस्लामोफोबिया और NRC जैसे मुद्दों को लेकर लगातार भारत की आलोचना की है। यह प्रतिबंध भी उसी नैरेटिव का हिस्सा है। पश्चिम देश भारत की संसदीय प्रक्रिया को हमेशा से प्रभावित करते रहे हैं, और यही कारण है कि संसद के मानसून सत्र होने से 3 दिन पहले यूरोप ने भारत पर प्रतिबंध लगाया। यूरोप के बहाने अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है, और अमेरिका यह इंश्योर करना चाहता है कि भारत रूस से सुखोई 57 समेत कोई बड़ी डिफेंस डील साइन ना करे, और यदि भारत ऐसा करता है तो भारत को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। भारत और यूरोप के रिश्ते आज एक नए मोड़ पर हैं, और यहीं से ये तय होगा कि ये रिश्ते सहयोग में बदलते हैं या संघर्ष में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके ये सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।